प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे हुजूर, आपकी कहने को तो आप ही की है साहब। जा रही है ताना सा जा रहा है। लेकिन मालूम पड़ेगा कि आज अरे भाई तांगे वाले, हाँ साहब। एक बात बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? आपको क्या लगता है साहब, वैसे कोई फर्क पड़ता है क्या आप जैसे लोगों को भी? मुझे नहीं तो। हाँ, इस इलाके में काफी मुसलमान बसते हैं ना? बहुत नहीं है साहब, हर दूसरी जगह की तरह यहाँ भी दो ही जात हैं। कौन कौन से? अमीर और गरीब, बस। लेकिन तुम कौन सी जात के हो? गरीब का क्या मजहब होगा साहब, गरीब ही। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब, कौन हो तुम? गुलाम। नाम और काम दोनों से अंदाजा हो गया साहब मेरी जात का। अरे यूं ही पूछा भाई। सुना है यहाँ आए दिन बहुत दंगे होते रहते हैं। क्या साहब, अमीर गरीब के बीच? नहीं नहीं, धन को लेकर। सब अमीर लोगों की शरारत है साहब, पहुंचे हुए लोगों के कारनामे हैं। वरना गरीब को अपनी गरीबी से फुर्सत कहाँ है साहब। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। देखा, और तुम कहते हो बड़े शहरों में ही लोग एडवांस्ड हैं। पसंद तो अच्छी है इसकी। ठीक ही है। अच्छा मैं जाता हूँ।
शाम को आओगी ना, आना। चल बेटा। लाजवाब है ना साहब। जानते हैं, मेरी बीवी थी। थी? हाँ साहब, थी मेरी बीवी। जमाने गुजर गए साहब। जमाने गुजर गए? क्या मतलब? निकाल फेंका, तलाक दे दी साहब। तलाक? तुमने? बहुत खूबसूरत है वो। जान दीजिए साहब, कहानी बहुत लंबी है, रास्ता बहुत छोटा। अभी तो पहुंचने में वक्त है। कितनी देर लगेगी? कम से कम तब तक तो बोलो। चल बेटा, जाओ। मेरा टांगा एकदम एवन है ना साहब, है ना? हाँ हाँ, अच्छा है। लेकिन वो औरत, मतलब तुम्हारी बीवी, तुम्हारे टांगे का उससे क्या ताल्लुक? सबर करो साहब। ये कहानी सफर और लगाम की है साहब। जवानी में एक ही मुराद थी साहब कि शहर का सबसे खूबसूरत टांगा मेरा हो। और हुआ भी। क्या बात थी साहब, शहर का सबसे बांका टांगे वाला था मैं। वो तो तुम आज भी हो। अब नहीं साहब, अब वो बात नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं। खैर जान दीजिए, वो जो खूबसूरत वाला थी ना, वो आयशा, उसके वालिद मेरे मजहब के नहीं थे साहब। हिंदू? नहीं साहब, अमीर थे वो। अच्छा अच्छा। 17 का था मैं साहब। उसको स्कूल ले जाने के वास्ते उन्होंने मेरा टांगा लगाया। तो रास्ते में हम लोग बातें करते, बहुत सी बातें। कैसी हो, अब्बा कैसे है, घर में सब खैरियत है, वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे साहब बातों का जो है रंग बदलने लगा। अब बातें दिलों की होने लगी, ख्वाबों की होने लगी और जिंदगानी की होने लगी साहब। साहब, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है अब। थोड़ा आहिस्ता चलो भाई। हाँ, तो फिर क्या हुआ? होना क्या था साहब, मोहब्बत हो गई। और फिर शादी? उसके घर वाले मान गए? वो तो नामुमकिन था मेम साहब, भाग के करनी पड़ी। ये शहर, ये तांगा सब छोड़ के। मेरे वास्ते बहुत मुसीबती झेली साहब वो। वक्त गुजरा, फिर सर पर एक और जिम्मेदारी।
नए मेहमान के आने की तैयारी? हाँ, अब क्या करूं? तो फिर क्या किया तुमने? उसकी खातिर ससुर के पास गया, गिड़गिड़ाया, बहुत चीखे चिल्लाए मेरे पे। मैंने समझाया अब तो शादी हो चुकी है, अभी सच्चाई से क्या मुंह मोड़ना। फिर? फिर क्या, आयशा की खातिर मान गए और मेरे टांगे की लगाम वापस मेरे हाथ में आ गई। मेम साहब चल। लीजिए साहब, आ गई मंजिल आपकी। लेकिन ये तो अभी पूरी तरह बन के तैयार भी नहीं हो लगता। साहब गलत सलाह दे दी आपको किसी ने। आगे बहुत बढ़िया होटल है, चलेंगे? तो फिर वहीं ले चलो। हाँ चलो। लेकिन थोड़ा दूर है साहब, शहर के दूसरी तरफ। अच्छा है, कम से कम ये रास्ता तो तुम्हारी कहानी से लंबा होगा। चल भाई, चल बेटा। हाँ चल। तुम अजीब आदमी हो। एक अमीर लड़की ने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ा, तुम्हारे साथ इतनी तकलीफें उठाए और तुमने उसे तलाक दे दी। ऐसा क्यों किया तुमने? किस्मत का लेखा है मेम साहब, और क्या कहूं। कभी कभी जिंदगी अजीब खेल दिखाती है मेम साहब, आदमी के बस में कुछ नहीं रहता है। साल भर तो ऐसा गुजरा साहब, जैसे कि जन्नत में ही रह रहा हूं। फिर हमारे को लड़का हुआ, आशा ऐसी निखरी जैसे गुलाब का फूल मेम साहब। फिर एक दिन हम साहब, हम किसी को नहीं बख्शता है, वो आ गया हमारे घर में भी। अभी तक इसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, बेइंतहा मोहब्बत होगी दोनों में। वो तो जैसे ही आज उससे मिला उसी से जाहिर है। कैसा कम गुलाम? शक के आगे मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है साहब। एक शाम मैं अपने घर को लौट रहा था, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि उसने आयशा को
एक गैर मर्द के साथ बातें करते देखा। ईमान से साहब, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पे चाबुक मारा। लगाम हाथ से छूट गई साहब। ऐसा भी क्या हुआ था? अब किसी से बात करने में तो कोई बुराई नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं साहब? घर की औरत गैर मर्द के साथ बातें करेगी तो घर की इज्जत कौन संभालेगा? लेकिन आज तो वो पर्दे में नहीं थी। अब किसके लिए पर्दा करेंगी मेम साहब? अब ना वो किसी की बेटी है ना किसी की जोरू है, अपनी मालिक खुद है। सिलाई बुनाई करके अच्छा कमाती है, अभी छुपाना किससे? लेकिन गुलाम, इतनी छोटी सी बात, मेरी बीवी तो किसी के साथ भी हंस बोल लेती है। मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें बुरा मानने का कोई हक है। अरे बड़े लोगों की बड़ी बातें साहब। आप लोगों के यहाँ इज्जत दिखाने के बहुत से तरीके हैं, हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं चलता। गनीमत है साहब, वो तो मैं था। कोई और होता तो आशा जिंदा नहीं होती थी। तो अगर तुम और कहीं होते तो तलाक नहीं देते क्या? यही कहना चाह रहे हो तुम? अरे मैंने तो यहां भी कुछ नहीं किया मेम साहब। फिर हुआ क्या? बाद में जब मैं घर पहुंचा साहब, बहुत गुस्सा था मैं। तो आशा बच्चे को लोरी दे के सुला रही थी। तो आशा की आवाज की मिठास, उसकी मुस्कुराहट और वो बच्चे का चेहरा, ये सब देख के मैं पिघल गया साहब। और उसने मेरे को समझाया तो मैं समझ गया। फिर? पर ये चैन ज्यादा दिन टिका नहीं मेम साहब। दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी, शक पीछे ही नहीं छोड़ रहा था साहब। मैं आयशा के पीछे साए की तरह लग गया। और एक दिन मेरा वहम असलियत में बदल गया साहब। ईमान से मैं आयशा का गुलाम था, नहीं तो उसी दिन मैंने उसका कत्ल कर दिया होता। मेरी औरत खुलेआम एक गैर मर्द के साथ सड़क पर। खैर जाने दीजिए साहब। बस यही गुनाह था उसका, बात करना। अरे बात भी क्या साहब, ऐसे इधर उधर की बकवास होंगी। अगर बात इतनी छोटी सी थी तो फिर तुमने इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर दिया? सब औरत जात के नखरे हैं साहब। गुस्ताखी माफ हो मेम साहब। लेकिन इनमें इतनी समझ होती तो ऊपर वाला इनको औरत नहीं बनाता। तुम तो मर्द हो, तुम्हारी समझ को क्या हो गया? बहुत कोशिश की साहब समझाने की, लेकिन नहीं मानी। बहुत पिटाई की, फिर भी वही बोलती रही जो मेरे को पहले से मालूम था। बस से मस नहीं हुई। ठीक है साहब, सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन उसको अपनी हद मालूम होनी चाहिए थी। बस मेरे पास और कोई चारा नहीं सिवाय तल्लाक।
तलाक। जी हाँ मेम साहब, तलाक। बेचारी, बहुत सदमा पहुंचा होगा उसे, नहीं? बिल्कुल, बहुत रोई, गिड़गिड़ा के माफी मांगी, लेकिन मैं भी टस से मस नहीं हुआ। इज्जत का सवाल था साहब। किसकी इज्जत? मेरी और किसकी? वो तो औरत हैं साहब, झेल लेंगी। हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? जूता काटने लगे उसे फेंकना अच्छा, अपना पैर कौन बदल के लेता है? छोड़ दो मुझे लेकिन तुम भुला न पाओगे दिल से कदमों के निशान तुम मिटा न पाओगे आंधियों की पनाह में है आशियाँ मेरा इस तिनके की तरह तुम उड़ा न पाओगे छोड़ दो मुझे लेकिन तुम भुला न पाओगे आहा वाह, यहां इतनी अकड़ दिखा रहे हो। और जब वो वहां सड़क पर मिली थी तो तुम उसके सामने गुलाम की तरह गिड़गिड़ा रहे थे। साफ जाहिर था कि वो तुम पर एहसान कर रही थी। अब वो मेरी बीवी नहीं है साहब, अब वो सिर्फ एक खूबसूरत औरत हैं और मैं मर्द हूं। अब वो मेहरबान होंगी तो प्यार से होंगी, हक से नहीं। यानी तुम उसे अपनी बीवी कबूल नहीं करोगे? वो औरत ही ठीक है साहब, जूता बनाऊंगा तो काटने लगेंगी। चल बेटा, चल, आ गई मंजिल तेरी, चल। ये लो। साहब, मैंने तो एक ही बात सीखी है, सर सलामत तो पगड़ियाँ 50। कम। चल बेटा। बड़ा दिलचस्प आदमी था, नहीं? लेकिन एक छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। बेबुनियाद शक का गुलाम। जान से नहीं मार डाला, यही क्या कम है? उसके अपने असूल होंगे। अच्छा, बेगम साहिबा, आप भी संभल कर रहिएगा। तैश में आ गए तो हम भी आपको तलाक दे सकते हैं। तुम तलाक? सच्ची कर सकोगे तुम ऐसा कभी?